वंदे मां शारदे। आप लोग सीख रहे हैं कारक के चिन्ह और विभिन्न विभक्तियों का योग, किसमें किसका योग होता है वो, ठीक है। और जो इसके नियम हैं, सूत्र हैं, वो अच्छे से स्मरण करिए। और अब हम सारे पूरे विस्तार से बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब नंबर है आपका पंचमी विभक्ति का, यानी कि पंचमी विभक्ति कौन सी होती है? अपादान कारक। अपादान कारक के बारे में आप बताने जा रहे हैं और ये हमारा है फोर्थ पार्ट। आज जो हम आपको करा रहे हैं है फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्योंकि इसमें काफी एक ही दिन में कराना, फिर आपको कंठस्थ करना ये मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड करके और आप तक लेकर आए हैं। देखिए, अपादान पंचमी, अपादान माने अलग होना, न्यारा होना, ठीक है। और वहां से चीज का हट जाना, ठीक। और इस तरीके से जहां पर ये होता है जैसे कोई चीज दूर हो जाए, अलग हो जाए, न्यारी हो जाए, हट जाए, तो वहां पर होती है आपकी पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक, ठीक है। यदि अब अलग होना अर्थ में हमने शॉर्ट में लिख दिया है, समझा आपको कई शब्दों से दिया है और वो सारे शब्द इसमें भी आएंगे। स प्रसादात अपदत, स मीन्स वह, प्रसादात माने महल से, अपदत माने गिर पड़ा या गिर गया, वह महल से गिर गया, तो महल से क्या हुआ? वो अलग हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा नियम था, पहले आपको सिखा दिया है, लेकिन अब जब हम दोबारा से सिखा रहे हैं तो इस नियम को दोबारा से करा दिया आपको, ठीक है। वृक्षात पर्णानि पतंती, वृक्षात पर्णानि माने बहुत सारे पत्ते, पतंती माने गिरते हैं, ठीक है। और पत्राणी भी आ सकता था, पत्राणी माने पत्ते, पर्णानि माने पत्ते, पर्ण माने पत्ता और पत्राणी माने पत्ते, ठीक है। तो वृक्षात माने वृक्ष से, पर्णानि पतंती वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी पत्ते जो है अलग हो रहे हैं, किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से। तो से पे यहाँ पे आई आपकी पंचमी विभक्ति आई, ठीक है। और कंफ्यूज आप होंगे नहीं, बहुत बार हम बता चुके हैं तृतीय विभक्ति पंचमी में क्या अंतर होता है। रामो ग्रामाद आगच्छत, राम माने राम, ग्रामन माने गांव से, आगच्छत माने आया, राम गांव से आया, आगच्छत आया। और अब देखिए गच्छत और आगच्छत, ठीक है। तो क्या हुआ? आगच्छत माने आया, तो कहा कौन सा लकार हुआ आपका? यहाँ पर लकार हुआ आपका लंग लकार भूतकाल। राम गांव से आया यानी गांव से अलग हुआ, तो ग्रामाद आई यहाँ पे पंचमी विभक्ति। चलिए, ये तो सिंपल वाला नियम था, पहले आप सीख चुके हैं। बालना ठाना इप्सित है, जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाए या मना किया जाए, उसको हटा दिया जाए, ठीक है। बारह माने हटाना, ठीक है। तो वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। ये तो हम पूरी बता चुके हैं, दोबारा से ये नियम है, लेकिन ये नियम सहित है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यदि यवेभ्यो गाम बार्यति, यवेभ्यो माने जौ, यव कहते जौ, ये हमने सिखाया आपको कहाँ पर? जब हमने भोज्य पदार्थ जो सिखाए हैं आपको प्रारंभिक ज्ञान में सिखाया है कि यहाँ पर अनाजों के नाम लिखो, दालों के नाम है, तो वहां सिखाया यव माने जो और यवेभ्यो माने जौ से, गाम माने गाय को, बार्यति हटाता है या रोकता है, जौ से गाय को हटाता है, ठीक है। किससे हटाता है? जौ से, तो यवेभ्यो है यहाँ पर, यानी पंचमी विभक्ति आई यहाँ पर यवेभ्यो, जौ से गाय रोकता है, जौ से गाय को हटाता है, ठीक है। आगे देखिए, पापान निवार्यति, पाप से दूर करती है, कौन करती है? विद्या, ठीक है। विद्या पापान निवार्यति, या फिर श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। पापान निवार्यति, पाप से दूर करती है, यानी बुरे काम से दूर करती है, अच्छा सिखाती है। जब आप विद्या सीखेंगे तो विद्या तो अच्छी बातें बताएगी आप। आख्यातो उपयोगी, यानी आख्यात, आख्यात कहते कहते हैं आख्यान, आख्यान यानी आख्यातो, आख्यान एक उपदेश देना, कोई आपको शिक्षा देना, कोई सीख देना, पढ़ाना, अध्ययन, सब इसी के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? कोई गुरु आपको शिक्षा दे, कोई मनुष्य दे, या कोई भी व्यक्ति आपको शिक्षा दे या उसको आख्यान दे, आपको कोई उपदेश दे, तो वहां पर या उसको नियम पूर्वक आप सीख रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, या कोई तुम्हें सिखा रहा है, तो वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। आख्यातो उपयोगे पंचमी, यानी उसमें उसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब कैसे? कौशिकाद विदित शापया से किम अवदत, कौशिक कौन थे ये मैंने स्पष्ट कर दिया थोड़ा सा। कौशिक किसके लिए आए हैं? विश्वामित्र जी के लिए आया, ठीक है, गुरु विश्वामित्र थे। तो कौशिका मैंने विश्वामित्र से शाप जानकर उसने क्या कहा? से माने उसने, किम माने क्या, अवदत माने बोला या कहा। विश्वामित्र से शाप जानकर उसने क्या कहा? तो विश्वामित्र ने शाप दिया किसी को, ठीक है। शाप देना, तो शाप देके अलग होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ?
यहाँ पर भी क्या है आपका पंचमी विभक्ति आई शोकाद में, यहाँ आपकी पंचमी विभक्ति शोकाद में आई है। अब अगला एग्जाम्पल देखें, उपाध्यात अधीते। उपाध्याय कौन होता है? आपके आचार्य होते हैं, पढ़ाने वाले, गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर उपाध्याय है कि उपाध्याय अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। कौन पढ़ता है? कोई पढ़ता है। साधी से अधीते या से भी ला सकते थे हम यहाँ, लेकिन हमने शॉर्ट में लिख दिया से उपाध्याय अधीते, उपाध्यात अधीते, वह उपाध्याय से पढ़ता है, ठीक है। ये अधीते ग्रहण करता है, पढ़ाई विद्या ग्रहण करता है, अध्ययन ग्रहण करता है। अगला एग्जाम्पल, अध्यापकात विज्ञानम पढ़ती, अध्यापक से विज्ञान पढ़ता है, ठीक। अध्यापक से विज्ञान पढ़ता है, कौन पढ़ता है? वह। से अध्यापकात विज्ञानम पढ़ती। आचार्य विद्याम लभते, आचार्य से विद्या प्राप्त करता है। लव माने प्राप्त करना, लभते, ठीक है। लभते के रूप से लभते, लभेते, लवंते। आगे ये आत्मनेयी पद और परस्मयी पद की धातु होती है, ये भी आपको आगे ज्ञान कराएंगे बहुत सारा, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, ठीक है। आगे समझते जाइए। भीता अर्थानाम भय हेतु, भीत माने भीतरा यानी भय, भय के अर्थ में यहाँ पर डर हो और या डर से रक्षा हो, उसके अर्थ में भी आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे चौरात बिभेति, चोर से डरता है, चोर से भय होता है। सर्पाद भयम, सांप से भय यानी सर्प से भय। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति, देखिए हमने कहीं कहीं सब्जेक्ट नहीं लगाया, इसकी कोई जरूरत नहीं सब्जेक्ट लगाने की, लेकिन आपको हमने पंचमी विभक्ति का विशेष सिखाना है, इसलिए हमने इतना ही सेंटेंस लिखा है, ठीक है। सर्पाद भयम, सर्प से भय। रक्ष माम नरक पातात, रक्ष माने रक्षा करो, मम माने मेरी, किसे? नरक पातात, नरक में गिरने से, नरक में जाने से, नरक में गिरने से मेरी रक्षा करो, ठीक है। तो यहाँ पर पातात में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी विभक्ति। रक्षा के रूप में, रक्षा अर्थ में भी आती है, और डर के वाले बोले हम बता दिया आपको, चौरात विभेति, विभक्ति माने डरता है, और रक्षे वाले का एग्जाम्पल यहाँ आ गया। भीमा दुशासनम त्रातुम, इसका क्या बनेगा? देखिए, भीम से दुशासन को बचाने के लिए, त्रातुम माने रक्षा करने की, उसको बचाने के लिए। भीम को सभी जानते हैं, आपने महाभारत में भीम का नाम सुना होगा। भीम हाथी, इतने लगभग बहुत सारे हाथियों का बल उसके अंदर था भीम में। तो भीम से दुशासन को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए। तो यहाँ पर क्या हुई? यहाँ पर दुशासन को बचाने के लिए, तो भीमान माने भीम से, यहाँ पंचमी विभक्ति है, यहाँ नरक पातात में पंचमी विभक्ति है। आगे अगला एग्जाम्पल देखिए, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम, ठीक है। पूरे सारे जो नियम लिखा है इसके अंदर सारे शब्द आ गए, शब्द अलग अलग समझते जाइए। जुगुप्सा, जुगुप्सा कहते हैं घृणा, विराम यानी रुकना, प्रमाद, प्रमाद होता है भूल होना, ठीक है। इसको अपने यहाँ क्लियर कर दिया है। जुगुप्सा घृणा, विराम, विराम सभी जानते हैं, और प्रमाद, प्रमाद यानी कि भूल, ठीक। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, सा पापात जुगुप्सते, सा माने वह, पापात माने पाप से, जुगुप्सते माने घृणा करती है, वह पाप से घृणा करती है। स होता तो क्या होता? पुल्लिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। सहतौते, और सातेता यहाँ पर स्त्रीलिंग है। वह पाप से घृणा करती है। आरक्षक सीमाया न प्रमादते, प्रमाद करना, भूल करना। आरक्षक कौन? तुम्हारे सैनिक लोग, सैनिक लोग सीमा पर न प्रमादते, सीमा पर प्रमाद नहीं करते हैं, भूल नहीं करते हैं। तो सीमाया यहाँ पर कौन सी व्यक्ति है? पंचमी विभक्ति, सीमा पर, ठीक है। में, पे, पर में अधिकरण होता है, अधिकरण सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन पंचमी विभक्ति यहाँ पर, क्या? क्यों? प्रमाद के अर्थ के कारण, प्रमाद के कारण, प्रमाद यहाँ पर हमारे नियम में आया है। आगे लय विलोपे लयप प्रत्यात, ठीक है। तो इसमें यह भी आपको लय विलोपे याद करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। मधुलिका प्रसादात पश्यति, मधुलिका महल से देखती है। और अब देखिए, ससुरात जिरेती बधू, ससुरात माने ससुर से, जिरेती माने लजाती है, बधू माने बधू, यानी बधू बहू ससुर से लजाती है, ठीक है। आगे और बाकी के नियम देखिए, इसमें आगे के पंचमी विभक्ति के बाकी नियम आगे देखें। भुवः प्रभश्च, भू धातु के योग में, यानी भुवः प्रभवश्च, यानी भू धातु के योग में जहां से कोई चीज निकले या उत्पन्न हो,
ठीक है। तो वहां पर क्या होता है आपका, जैसे जमीन से निकलना, ठीक है, जमीन से उत्पन्न होना, और कुएं से निकलना, या कहीं अन्यत्र स्थान से निकलना, जैसे गंगा नदी निकलती है या यमुना नदी निकलती है, उसका उत्पन्न होना, उद्भव होना, उसका निकलना, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जहां से कोई चीज उत्पन्न हो या फिर निकले, ठीक है। गंगा हिमालयात प्रवहती, गंगा हिमालय से निकलती है या उत्पन्न होती है। आगे देखिए, तो क्या हुआ, हिमालयात में यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय से निकलती है, हिमालयात में क्या हुआ, पंचमी विभक्ति है। सर्पे बिलात प्रवहती, सर्प माने सांप, बिलात माने बिल से, प्रवहती माने क्या होता है, निकलता है, ठीक है, सांप बिल से निकलता है, तो यहाँ बिलात। आगे अगला एग्जाम्पल आपको बताई दें कि जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, कुएं से जल निकलता है, कूपात जलम प्रभवती, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, अन्य एग्जाम्पल है इसके आगे, क्योंकि हमने दो दो तीन तीन भी कराए हैं आपको, बाकी ओरल समझाते जा रहे हैं, देखते जाइए। आगे बहिर्युगे पंचमी, यानी बही, बही माने बाहर, ठीक है, जैसे बाहर हो कोई चीज, अब से घर के बाहर, नगर के बाहर, गांव के बाहर, विद्यालय के बाहर, ठीक है। तो बाहर बही के युग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे होता है, देखिए आगे, ग्रामात बही सरय बढ़ते, ग्रामात माने गांव के, ठीक है, या गांव से, बही माने बाहर, सरय माने सरोवर, बढ़ते माने है, गांव से बाहर सरोवर है। तो यहाँ पर बही के योग में कौन सी हुई, पंचमी विभक्ति हुई। देखिए आपको बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला, ठीक है, और ये वाला भी बहुत अच्छे से आ जाता है कभी कभी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बही वाला, ठीक है। आगे और आप देखते जाइए, ग्रामात बही सरयवर्ते, गांव से बाहर सरोवर है। नगरात बही मंदिरम अस्ति, नगर से बाहर मंदिर है, नगरात में व्यक्ति कौन सी हुई, पंचमी, ठीक है, और यहाँ क्या योग क्या है, वही योग है, ठीक है। तो ये आपका अगला एग्जाम्पल देखिए, उपवनम नगरात बही अस्ति, उपवन नगर के बाहर है, नगर से बाहर है, नगर के बाहर है, यानी कि बही के योग में पंचमी व्यक्ति, तो नगरात में यहाँ कौन सी व्यक्ति होगी, पंचमी होगी। जना गृहेभ्य बही भ्रमणम कुर्वन्ति, जना माने लोग, गृहेभ्य माने घर से, बही माने बाहर, भ्रमण करना घूमना, ये कुर्वन्ति करते हैं लोग, जना माने लोग, गृहेभ्य माने घर से, तो यहाँ पर आपकी पंचमी व्यक्ति हुई घरों से, बही माने बाहर, भ्रमणम माने भ्रमण, कुर्वन्ति माने करते हैं, लोग घरों से बाहर भ्रमण करते हैं, ये हमने बहुवचन में भी करा दिया आपको, ठीक है। ये बहुवचन का हो गया, गृहेभ्य है, ज्यादातर एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होता है अधिकांश में, द्विवचन का प्रयोग तो बहुत मुश्किल से होता है, हार्डली होता है, कभी विशेष एग्जाम आपको अनुवाद कराना हो तो उसमें भले ही यूज हो जाए आपका, लेकिन विशेष का क्या होता है, एक वचन का और बहुवचन का, ठीक है। गृहेभ्य बही भ्रमणम कुर्वन्ति। अब क्या, आंक मर्यादा दी विद्यो, अब इसमें क्या, ये थोड़ा सा अलग नियम है, इसको समझ लीजिए आप लोग। तीन बिना मर्यादा, यानी तीन बिना मर्यादा व्याप्ति, इन अर्थों में आ उपसर्ग यदि आ जाए, ये अर्थों और साथ में आ उपसर्ग भी हो, आ उपसर्ग होने से क्या होता है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति हमें लगानी पड़ती है। कैसे लगाते हैं पंचमी विभक्ति, आप देखिए, वृद्ध है आग्रामात, ठीक है, आगच्छत, आग्रामात माने गांव तक, यहाँ पे पंचमी विभक्ति आ गई, वृद्ध गांव तक, अगच्छत माने गया, वृद्ध गांव तक गया। ए नगरात मम मित्रा सहायताम करिष्यन्ति, आ नगरात, नगर तक, ठीक है, नगर तक मेरे मित्र सहायता करेंगे, तो आ नगरात माने नगर तक, यहाँ उपसर्ग कौन सा है, नगरात से पहले उपसर्ग है आपका आ, और यहाँ पर ग्रामात से पहले उपसर्ग क्या है, आ, ठीक है। तो नगरात से, नगरात पंचमी विभक्ति है, आ उपसर्ग है, ग्रामात पंचमी विभक्ति है, आ उपसर्ग है, तो आग्रामात, आ नगरात। मम मित्रा सहायताम करिष्यन्ति, मेरे मित्र लोग मेरी सहायता करेंगे, ठीक है, करिष्यन्ति करेंगे, करेंगे यानी करिष्यन्ति कौन सा लकार है आपका, है ये लिरिट लकार, भविष्य काल। चलिए आगे देखें, आ कैलासात राजहंसा सहाया, आ कैलास मतलब कैलाश तक, ठीक है, राजहंस सहायक होंगे, ये सहायता करेंगे, कैलाश तक
राजहंस सहायता करेंगे। सैनिका आजीवनाथ रक्षिष्यन्ति। सैनिका माने सैनिक लोग, हमारे सैनिक लोग, हमारे जो फौजी लोग हैं, सैनिक लोग हैं, आजीवन पूरे जीवन, आजीवन पूरे जीवन भर, ठीक है, क्या करेंगे? रक्षिष्यन्ति रक्षा करेंगे। ये एग्जाम्पल आपके हुए आके आ उपसर्ग के, ठीक है। आ कैलासात यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति है और यहाँ पर क्या है? आजीवनाथ। जीवनाथ में आ जोड़ने पर बना आजीवनाथ, यहाँ पे आ उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग वाले में मैं आपको एग्जाम्पल करा दिए। एक बार पढ़ेंगे ये तो ऐसे ही सतह ही याद हो जाएंगे, एक दो बार वीडियो आप देखेंगे याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो विशेष नियम बताए हैं उनको आपको 3-4 बार देखिए, वीडियो चलाइए, देखते जाइए, तो आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएंगे। अपेक्षार्थे पंचमी। अपेक्षा करना, अपेक्षा यानी तुलना करना, जैसे राम मोहन से चतुर है, मोहन की अपेक्षा चतुर है, मोहन से यहाँ तुलना कर रहे हैं, ठीक है, तो तुलना में भी क्या होता है? वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें बताया हम यहाँ पर तुलना में श्रेष्ठ प्रकार के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे धनात विद्या गरीयसी, गरीयसी माने श्रेष्ठ है, धन से विद्या श्रेष्ठ है, तो धनात में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। तो क्या की जा रही है यहाँ पे? धन और विद्या में क्या किया जा रहा है? यहाँ पे तुलना की जा रही है, ठीक है। गरीयसी माने श्रेष्ठ है, धन से विद्या श्रेष्ठ है, तो धनात में पंचमी विभक्ति है। आगे देखिए, धनात धर्म श्रेष्ठ है अस्ति, धन से धर्म श्रेष्ठ है, धनात माने धन से, पंचमी विभक्ति है, धनात में, धनात धर्म श्रेष्ठ है अस्ति, धन से धर्म श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी माता, और जन्मभूमि और जो हमारी जन्मभूमि है, जहां हमने जन्म लिया है, यानी माँ और मातृभूमि, माँ और जन्मभूमि, ठीक है। च माने और, माँ और मातृभूमि, स्वर्गादपि माने स्वर्ग से भी, गरीयसी माने बढ़कर है या श्रेष्ठ है, स्वर्गादपि माने स्वर्ग से भी, स्वर्गाद और अपि, स्वर्गाद तक तो हुआ आपका पंचमी विभक्ति, अपि माने भी, यानी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्गाद अपि स्वर्ग से, पंचमी विभक्ति यहाँ तक आई, अपि माने भी, स्वर्गाद अपि माने स्वर्ग से भी, गरीयसी माने श्रेष्ठ है, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आचार्यात छात्र श्रेष्ठ न अस्ति। आचार्यात माने आचार्य से, गुरु से, ठीक है, गुरु से छात्र श्रेष्ठ नहीं होता है, नहीं है, गुरु से जो छात्र है गुरु पेक्षा, यदि गुरु को जो ज्ञान है, भले कितना ही ज्ञान गुरु अपने छात्र को दे दे, लेकिन वो कभी भी छात्र श्रेष्ठ नहीं हो सकता, उतना मतलब हो सकता है, मान लो अपने बराबर कर भी ले, लेकिन उसकी तुलना की जाए तो नहीं हो सकता, ठीक है। आगे हम अगली आपको कराएंगे षष्ठी विभक्ति। आगे देखिए आप, संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति, ठीक है, इसके नियम बहुत कम है, बस खाली का की के, क्योंकि कुछ को इसको कारक को जो है विभक्ति में मानते भी नहीं है, कारक संबंध कारक को नहीं मानते और संबोधन कारक को नहीं माना जाता है, और लेकिन इसमें षष्ठी विभक्ति लगती है और संबोधन में प्रथमा लगती है, हम आपको बता चुके हैं, इसके बहुत थोड़े से ही नियम है, उनका समझ लिए। संबंध यानी पॉजिटिव केस, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति पॉजिटिव केस, ठीक है। संबंधे षष्ठी, जहाँ संबंध हो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध का की के, रारी रे, काकी के संबंध होता है, ठीक है। इदम मोहनस्य गृहम अस्ति, यह मोहनस्य माने मोहन का, गृह माने घर, अस्ति माने है, ठीक है। मोहनस्य मोहन का संबंध है, ठीक है, मोहनस्य इस संबंध में यहाँ षष्ठी आई, घर किसका है? मोहन का, यानी मोहनस्य। प्रातः सूर्य से प्रकाश भक्ति, प्रातः सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य से माने सूर्य का, तो यहाँ पर भी यही है, सूर्य से षष्ठी विभक्ति यहाँ, और यहाँ भी मोहनस्य में षष्ठी विभक्ति है। आगे देखिए, प्रकाशीन उद्यान से शोभाम भक्ति, प्रकाशीन यानी प्रकाश से, उद्यान से माने उद्यान की, शोभा माने शोभा, भक्ति माने होती है, प्रकाश से उद्यान की शोभा होती है। आगे अगला एग्जाम्पल है आपका, अब देखिए यहाँ पर उद्यान से है, तो यहाँ भी क्या है? यहाँ भी आपकी षष्ठी विभक्ति आई है। भ्रमरा कुसुमानाम ऊपरी पुण्यंती, भ्रमरा मीन्स भौरे, कुसुमानाम फूलों के, का की के, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति आ गई आपकी, ठीक है। तो कुसुमा नाम, देखिए कुसुम पुष्प एक ही बात है, कुसुमा नाम या पुष्पा नाम एक ही है, षष्ठी विभक्ति दोनों में है,
कुसुमानाम या पुष्पाणाम ऊपरी गुंजंती, भौरे फूलों के ऊपर गूंजते हैं या गुंजार करते हैं। आगे कोकिला वृक्षाणाम ऊपरी पूजंती, कोकिला माने कोकिले, वृक्षाणाम माने वृक्षों के, ठीक है, काकी के यहाँ पर आया और यहाँ कौन सी है, यहाँ पे आपकी षष्ठी विभक्ति है। तो कोकिले यानी कोयले क्या करती हैं, वृक्षों के ऊपर पूजन करती हैं, कूकती हैं। वृक्षाणाम में षष्ठी विभक्ति। मोहितस्य माता उद्यानम रक्षति, मोहितस्य माने मोहित की, यहाँ षष्ठी विभक्ति है। माता माने माता, उद्यानम माने उद्यान की, रक्षति माने रक्षा करती है। मोहित की माता उद्यान की रक्षा करती है, तो मोहितस्य में षष्ठी विभक्ति। देखिए सब में सेम ही चल रहा है, मैंने आपको बता चुकी है, बहुत सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, समझते रहिए। राज्य भृत्य, अब मैंने छोटे छोटे काली दो शब्द लेकर के आपको उनका संबंध बताया है, दोनों शब्दों का संबंध। राज्य भृत्य राजा का नौकर या राजा का सेवक। रामस्य पुस्तकानि, राम की पुस्तकें। गोविंदस्य पुत्र, गोविंद का पुत्र, तो यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है आपका षष्ठी विभक्ति है, यहाँ षष्ठी विभक्ति है और राज्य में भी षष्ठी विभक्ति है। तब भ्राता, तब माने तुम्हारा, भ्राता माने भाई। अब यहाँ देखिए अस्य तो आया नहीं है, क्यों, क्योंकि तब युगयो युष्मांकम, ये षष्ठी विभक्ति माता षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तब युगयो युष्मांकम। आगे अयोध्या नृप, अयोध्या के राजा, तो यहाँ क्या है आपका, अयोध्या में षष्ठी विभक्ति आई। आगे अगला नियम देखिए, कर्त कर्मणो कृति, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसमें प्रत्यय आते हैं, उनको आप ध्यान से थोड़ा सा देख सकते हैं। कृत प्रत्यांत, ज्ञ, तिन, अन और त्रच, शब्दों में कर्ता और कर्म में क्या होता है, कौन सी विभक्ति आती है आपकी, षष्ठी विभक्ति आती है, ठीक है। कैसे, इयम कालिदासस्य कृति अस्ति, यह कालिदास की कृति है, कालिदास में षष्ठी विभक्ति है। बालानाम रोदनम बलम, बालानाम माने बच्चों का, रोदनम माने रोना, बलम माने बल, ये बच्चों का रोना ही बल है, ठीक है। तो यहाँ पर कालिदास में षष्ठी विभक्ति है और वहाँ बालानाम माने बच्चों का, की के षष्ठी विभक्ति है। यह कालिदास की कृति है और इसमें कालिदास से और बालानाम रोदनम बलम, इसमें बालानाम में षष्ठी विभक्ति है। आगे अब देखिए, अन्यस्य पाके, इसमें घी प्रत्यय लगता है। तब गति, ठीक है, इसमें तिन प्रत्यय और घटस्य करता है, इसमें त्रच प्रत्यय। ये हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर ऊपर बताया था, इसको हमने स्पष्ट कर दिया आपके लिए। अब देखिए इसका एक नियम और है, उसको भी समझ लीजिए आप। षष्ठी हेतु प्रयोगी, षष्ठी विभक्ति का हेतु यानी कारण में प्रयोग होता है। कैसे होता है कारण में, हेतु शब्द के प्रयोग में कारण या प्रयोजन में षष्ठी विभक्ति होती है। कैसे होती है, से अल्पस्य हेतु बहु त्यजति, वह अल्पस्य माने थोड़े के लिए, थोड़े के लिए, हेतु माने लिए, बहु माने बहुत सारा, त्यजति में त्याग कर देता है। तो अल्पस्य में क्या हुआ, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई, वह थोड़े से के लिए बहुत सारा त्याग कर देता है, बहुत सारा छोड़ देता है, बहुत सारा बेकार कर देता है, त्याग कर देता है। आगे रमा भोजनस्य हेतु पाकशालाम गच्छति, रमा भोजन के लिए, भोजनस्य माने भोजन के लिए, पाकशाला माने रसोई में, गच्छति माने जाती है। रमा भोजन के लिए, हेतु माने लिए, पाकशाला माने पाकशाला में, गच्छति माने जाती है। तो भोजनस्य में षष्ठी विभक्ति है, अल्पस्य में षष्ठी विभक्ति है, और क्या है, दोनों ये हेतु है, कारण है, क्यों, ठीक है, वह क्यों करता है ऐसा, वह क्यों जाती है, ठीक है, दोनों में हेतु आ गया, कारण आ गया, प्रयोजन है उनका, ठीक है, ये प्रयोजन है, तो यहाँ पर है आपकी षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति के इतने ही नियम है, ये हम आपको करा चुके हैं। नमस्कार, धन्यवाद, कल आगे के लिए और नया कुछ सीखिए।